हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष में। आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे हम कैलेंडर। तो कैलेंडर हम एक लो लेवल से लेके एक अच्छे लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि कैलेंडर पढ़ने में किसी भी कोड को ना याद करने की ज़रूरत है, ना रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको समझना है। और बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको ताकि आप लाइफ टाइम कभी ना भूलो कैलेंडर को। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ कोड वगैरह होते हैं, हमें किसी भी कोड का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ चीज़ें समझनी है और उसके बाद हमें क्वेश्चंस सोल्व करने होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो कई बार होता है कि वीडियो लेट आई हो, तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ चुकी है और आप अपना पढ़ाई कर सकें। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए करें, क्योंकि आपको ही पता है कि कोविड-19 है, घर पे रह के आप पढ़ाई तो कर सकते हो और इतना टाइम आप निकाल सकते हो कि एटलीस्ट हम पढ़ाई कर लें। मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे का पढ़ाई होती है, उसमें भी आप आलस करोगे तो फिर कैसे आप सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हम, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। कैलेंडर तो कुछ चीज़ें हैं, पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मंडे से हम मान लेते हैं कोई भी दिन शुरू होता है, तो हम मान लेते हैं मंडे 1 है, इसके बाद ट्यूसडे 2। थोड़ा सा बस देखते जाओ, पहले आपको सब चीज़ समझ में आएंगी, ऐसा कि नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे को हम कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब पढ़ाई तो करते ही हैं। वैसे मान लेते हैं संडे की सबकी छुट्टी होती है, तो उसका कोड मान लेते हैं 0। इसका कोड मान लिया हमने, ये हमने कोड माना है, तो इसमें रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है। आप समझ जाओ कि मंडे से हमारा दिन शुरू होता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे के दिन कोई काम नहीं होता तो 0 वर्क हो गया। चलो अब आगे भी देख लेते हैं एक बार। जनवरी का कोड है 3। मैंने बोला कोड याद नहीं करने, मैं समझाऊंगा कि कोड 3 क्यों है, मैं ये भी समझाऊंगा। फरवरी का है 0 या 1, मार्च का है 3, अप्रैल का होगा क्या 2, मई का 3 और जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। अब आप बोलोगे कि ये 3, 0, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2 ये क्या चीज़ है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोड हैं इनके। जनवरी का कोड 3 है, फरवरी का 0 होगा या 1 होगा, मार्च का 3 है, अप्रैल का 2 है। तो इस तरीके से ये कोड है इनके। पर मैंने बोला ना आपको वीडियो शुरू होने से पहले
कि रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है कि कोड क्यों हैं ये। तो मैं पहले आप ये तो आप समझ जाओगे कि क्यों हमको ये याद करने हैं, मंडे 1 है, ट्यूसडे 2 है। ऐसे ही मैं ये आपको समझा देता हूँ कि 3 कोड आया तो आया कैसे। देखो यहाँ पे समझना, जनवरी का जो महीना है वो है 31 डेज़ का, ठीक है। 31 डेज़ का जो है ये मंथ होता है जनवरी का। तो इसमें 31 डेज़, अब आपको ये भी पता है कि हर 7वां दिन, जो हम 7 डेज़ बाद, जैसे आज है, आज संडे है, तो आज से नेक्स्ट 7वां दिन जो होगा वो क्या होगा, संडे ही होगा। तो इसलिए हमने क्या करा है, हर 7 दिन बाद क्या आता है, वही दिन रिपीट हो जाता है। क्या होता है, वही दिन रिपीट हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, रिमेन बोल देता हूँ। रिमेन बचा कितना, 3, क्योंकि 7 चौक 28, बचे 3 इसमें से। तो 3 जो है ये 3 दिन के जो डेज होंगे वो, और जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है उनमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आपको तो 7 दिन का देखना है ना, 7 डेज़ होते होते आपको देखना है। इसमें अब ये देखो कि जनवरी का जब 31 का महीना है, 31 का जो मंथ है, डेज़ का मंथ होता है, तो उसमें 7 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। 7 4 28, पर जो बचेगा, जो इसमें से एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं, वो हमारा क्या बनेगा, कोड बन जाएगा। उसे हम कोड मान लेते हैं कि जब पता है भाई 31 का महीना है, ठीक है, 7 से हम भाग करते हैं तो 28 तक जाता है और 3 बचता है, कोड बन जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, जब कभी ऑर्डिनरी ईयर आता है, मैं बताऊंगा आपको कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है, वो भी बताऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं ऑर्डिनरी ईयर, जो हमारे नॉर्मल होते हैं, जिसमें कि 29 का महीना नहीं होता है। आपने देखा होगा कि 4 साल में एक बार 29 का महीना आता है, फरवरी का, ठीक है। तो फरवरी का जब 29 का महीना आता है तो उसमें एक कोड बन जाता है, वरना जब 29 का महीना नहीं आता है तो उसका कोड 0 बन जाता है। वो क्यों बन जाता है, थोड़ा सा समझो। क्योंकि जब देखो फरवरी का महीना अगर लीप ईयर नहीं है, 29 का महीना नहीं है, 28 का ही महीना होगा, तो 28 तो पूरा 7 से भाग होता है ना, तो 0 बचता है, तो 0 हमने इसका कोड मान लिया। जब लीप ईयर होगा, 29 का महीना होगा, तो फिर 1 बचेगा, तो 1 क्या हो जाएगा, वो हमारा कोड बन जाएगा। ऐसे ही मार्च का जो महीना है उसमें 31 दिनों का महीना होता है, तो 3 कोड। अप्रैल 30 दिनों का महीना होता है तो 2 कोड। मई जो है 31 दिनों का महीना होता है तो 3 कोड। ऐसे ही जून 30 का होता है 2, जुलाई 31 का होता है तो 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। तो जो भी 31 का महीना हो तो 3 कोड, जो 30 का महीना हो उसका 2 कोड। ये तो आपको नॉर्मली समझने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर क्या होता है। ऑर्डिनरी ईयर वह साल होते हैं जो 4 से भाग नहीं होते हैं, which is not divisible by 4, जो 4 से भाग नहीं होंगे वह साल। जैसे कि आपको पता है 4 से भाग होने वाले कौन से होते हैं, जो 4 से भाग हो जाए पूरे पूरे, रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो वो क्या होगा हमारा, रिमाइंडर कुछ ना बचे तो वो तो हमारा लीप ईयर हो जाएगा। वो हमारा क्या लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर। लीप ईयर वह वर्ष होते हैं जिसकी जो 4 से भाग हो जाते हैं, जो क्या होते हैं 4 से भाग हो जाते हैं और 29 का महीना होता है।
विच इज डिविजिबल बाय 4, वह 4 से पूर्णतया भाग हो जाएंगे, तो हमारे लीप ईयर हैं। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ये देखो कुछ एग्जांपल के थ्रू। 2013 क्या लीप ईयर है? नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर, भाग हो ही नहीं सकता 4 से। ऐसे ही 2014 ये भी लीप ईयर नहीं है। 2015 क्योंकि पूरा पूरा ये भाग नहीं हो पा रहा है, ये पूरे पूरे भाग नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर है। और लीप ईयर कौन से होते हैं? जैसे मान लेते हैं हम 2020, ये वाला जो हमारा चल रहा है 2020, देख लो ये लीप ईयर था। आप देख सकते हो फरवरी का महीना, उसमें 29 दिन थे। ऐसे ही और आते हैं 2024 और 2016, ये आप देखो 4 से जो भाग हो रहे हैं वो क्या है? हमारे लीप ईयर है। पर एक बात और, मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, क्या सन 2000 ये भी लीप ईयर ही है? ये क्या है? लीप ईयर है। सन 2000 जो है क्या है? लीप ईयर है, मान लिया। पर एक चीज़ और पूछता हूँ, सन 1900 क्या ये लीप ईयर है? कोई बताएगा मुझे कि सन 1900 जो था वो लीप ईयर था या नहीं था? क्या उसमें 29 का महीना आया था? देखो 4 से तो भाग हो रहा है, ये तो ठीक है, 4 से भाग हो रहा है, पर लीप ईयर था नहीं था, या आप खुद चेक कर लेना। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये लीप ईयर नहीं था। क्यों नहीं था? अब जैसे नेक्स्ट आएगा 2100, सन 2100, तो ये भी क्या होगा? ये भी लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो थोड़ा समझाना पड़ेगा अब आपको। जो भी सेंचुरी ईयर होते हैं, इफ अ सेंचुरी ईयर is divided by 400, then it will be called leap year। जो भी सेंचुरी ईयर होगा, अगर वो 400 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। तो अब एक चीज़ समझो, क्या ये 1900 400 से भाग हो रहा है? सेंचुरी ईयर समझती हो क्या होता है? सेंचुरी ईयर मतलब होता है जिसके लास्ट में 2 ज़ीरो लग जाए, 2 ज़ीरो लग जाए। क्योंकि आपको पता है सेंचुरी कब लगती है? जब 100 रन हो जाते हैं, तो उसको सेंचुरी ईयर बोल देते हैं। तो इसके पीछे 2 जीरो तो लग रही है, पर 400 से ये डिविजिबल नहीं है। तो याद रखना कि 1900 लीप ईयर नहीं है, 2100 लीप ईयर नहीं है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, मगर वो सेंचुरी ईयर अगर होता है, सेंचुरी ईयर अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तो वह लीप ईयर है। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल लो, जैसे कि 2400 क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल है, क्योंकि 400 से भाग हो रहा है। ये देखो, ये भाग हो गया 6 पर। और 2800 लीप ईयर है, 3200 लीप ईयर है, 3000 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से भाग नहीं होता है, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि लीप ईयर चेक करने का तरीका, अगर सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर जिसके पीछे 2 ज़ीरो लगी होगी, अगर सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है और वैसे आपको लीप ईयर चेक करना है तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आया आपको? अब एक छोटी सी और चीज़ समझा देता हूँ आपको यहाँ पे।
ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, मान लेते हैं कि 1 जनवरी को संडे था। 1 जनवरी को क्या था? संडे था। और इसमें हम मान लेते हैं 2013 का साल था, ये मान लेते हैं। तो इसी मंथ के एंड में, मतलब इसी ईयर के एंड में, वो एंड तो 31 दिसंबर होगा जो एंड हो रहा होगा। तो 31 दिसंबर को क्या होगा? गैस करो थोड़ा सा। मैं बता देता हूँ, 31 दिसंबर को संडे ही होगा 2013 के महीने का। आया समझ में? और अगला जब ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2014 को, पता है क्या होगा? मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। तो कभी भी जब ऑर्डिनरी ईयर आते हैं तो आपने कभी देखा होगा, जैसे आप अपने बर्थडे ही काउंट करते होगे, जैसे जिसका अगर ऑर्डिनरी ईयर में जो डे आता है बर्थडे का, तो अगर नेक्स्ट जो ईयर है वो भी अगर ऑर्डिनरी है तो उससे एक दिन आगे ही उसका बर्थडे आएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे का बर्थडे 25 जनवरी को आ गया और उस दिन था 2017, और इस दिन मान लिया हमने सैटरडे था। तो वह बच्चा जब नेक्स्ट ईयर 25 जनवरी को अपना बर्थडे बनाएगा 2018 में, तो उसका बर्थडे कब आएगा? सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। ये चेक कर रहे ना, क्या आएगा? संडे। अगर यही चीज़ जैसे मान लेते हैं कि 12 मार्च को किसी ने अपना बर्थडे बनाया 2020 में, तो उस दिन अगर मंडे है, थोड़ा सा समझना मैं यहाँ पे, मंडे है, तो नेक्स्ट जो 2021 में जो आएगा वो दिन क्या होगा? अब बताओ, ये तो भैया लीप ईयर है 2020, तो अब क्या मानते हो? क्या ये एक दिन और एक्स्ट्रा ज़्यादा आएगा? वेडनेसडे आएगा? नहीं, वेडनेसडे नहीं आएगा, ट्यूसडे आएगा। क्यों ट्यूसडे आएगा वो भी बता देता हूँ मैं एक बार। देखो, आप कहोगे तो लीप ईयर है, इसमें तो एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ के आएगा। नहीं जी, लीप ईयर था, पता है लीप ईयर है ये वाला, पर आपका फरवरी का महीना तो इसमें ऑलरेडी निकल चुका है ना। जो फरवरी का महीना था वो तो आपका निकल चुका है, उससे अब कैसे काउंट करें? चाहे तो उसका बर्थडे आना चाहिए था इस फरवरी से पहले, जब जाके वो आगे कहीं ना कहीं होता, पर उसका जो बर्थडे आया है वो 12 मार्च को आया है, क्योंकि फरवरी जाने के बाद आया है। तो फरवरी जाने के बाद आया है तो इसलिए जो डेज़ नॉर्मली चलेंगे वो वही रहेंगे। या फिर यहाँ पे उसका बर्थडे 2019 में होता मंडे में, तो 2020 में वो वेडनेसडे होता। ठीक है, तो कुछ समझ में आया आपको? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी समझाते हैं। मान लेते हैं कि किसी का बर्थडे जो है 19 अक्टूबर 2019 में आया और इस दिन था फ्राइडे मान लिया। तो उस व्यक्ति का जब 19 अक्टूबर 2020 में आएगा तो क्या आना चाहिए? अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, देखो
ये 19 अक्टूबर 2019 को फ्राइडे था, और जबकि हमने देखा ये वाला साल तो लीप ईयर है, ये वाला साल क्या है, लीप ईयर है। तो इसमें क्या होगा, उसका बर्थडे, क्योंकि इस अक्टूबर के आने से पहले फरवरी भी जा चुका है। फरवरी में जो क्या था, हमारा 29 डेज़ का मंथ था। तो जो 29 डेज़ का मंथ था तो उसमें क्या होता, एक दिन एक्स्ट्रा था। तो एक दिन एक्स्ट्रा था तो इससे क्या हुआ कि जो नॉर्मली अगर ऑर्डिनरी ईयर बनाते तो सैटरडे बनता, पर लीप ईयर हो गया तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया। तो इस दिन क्या आ जाएगा, संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संडे। तो आप याद रखो, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है बस, जो नॉर्मल वे में चलता है। और लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। क्या होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब कुछ कोड्स हैं वो बता देता हूँ, जैसे कि 100 का कोड, 200 का कोड, 300 का कोड और 400 का कोड। 100 का कोड है क्या, 5, 200 का कोड क्या है, 3, 300 का 1 और 400 का 0। अब कहोगे कि ये 100 का कोड 5 कैसे आया, 200 का 3 कैसे आया, 300 का 1 कैसे आया और 400 का 0 कैसे आया। ये भी समझाऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है नहीं समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा। और रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। देखिए अब 100 का कोड 5 कैसे आया वो समझा देता हूँ। पहले ये देखो कि 100 साल मान लेते हैं। 100 साल के अंदर अगर मान लेते हैं सन 100 हो, मतलब ईयर जो था, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो मैंने ईयर मान लिया सिर्फ 100 ईयर, ठीक है। तो उसमें अब लीप ईयर कैसे काउंट करोगे, देखो सेंचुरी ही बन रहा है, ये भी सेंचुरी बन रहा है। और सेंचुरी को मैंने बोला था कि 400 से डिवाइड करना चाहिए, पर ये 400 से क्या डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या है, नहीं हो सकता 400 से डिवाइड। ये जब 400 से ये डिवाइड नहीं हो सकता है, 400 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर तो नहीं है। तो इसके अंदर लीप ईयर कितने आए, इसके अंदर लीप ईयर कितने आए, इसका मतलब लीप ईयर इसके अंदर है। 4 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा लीप ईयर कितने हैं। ये देखो डिवाइड करने के बाद आता है 25, पर 25 लीप ईयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि लीप ईयर सिर्फ 96 ईयर तक थे। कहाँ तक थे, 96 ईयर तक। उसके बाद 97 गया, 98 गया, 99 गया और 100 हो गया। तो 100 तो सेंचुरी ईयर बन गया, और सेंचुरी ईयर आने के बाद क्या होता है, वो लीप ईयर नहीं होता है। अगर वो 400 से मतलब 400 से डिवाइड हो जाएगा तो वह लीप ईयर है, अगर 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वह लीप ईयर नहीं है। तो जब ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ 100, तो इसका मतलब क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर सिर्फ कितने थे इसके अंदर, सिर्फ 96 जो थे। 96 के अंदर, 96 ईयर के अंदर हमने काउंट करे थे 4 से भाग करने के बाद कि 24 हमारे लीप ईयर है। क्या है, 24 लीप ईयर हैं, और बाकी के जो 4 साल और बचते हैं वो लीप ईयर में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर 400 से भाग नहीं हुआ। तो अब एक बात देखो, इसमें लीप ईयर आते हैं 24, ठीक है, 24 लीप ईयर आ गए। और इसमें दिन एक्स्ट्रा कितने काउंट हुए, कितने दिन एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं वो भी देखो, क्योंकि ये भी तो पता है ना कि दिन कितने एक्स्ट्रा काउंट हुए, कितने एक्स्ट्रा काउंट नहीं हुए। भाई 24 तो लीप ईयर हो गए, ये मान लिया, ठीक है, 24 लीप ईयर हो गए। और लीप ईयर होने की वजह से क्या हो गया कि इनके अंदर एक एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता चला गया। क्या बढ़ता चला गया, लीप ईयर होने की वजह से एक एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता चला गया। तो हम क्या करेंगे, इन 100 सालों को और इन 24 जो लीप ईयर थे जिनके दिन एक्स्ट्रा थे, इनको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और ये क्या बन गया, हमारे डेज़ बन गए। भाई टोटल डेज़ बना दिया हमने इसको। 100 साल, क्योंकि भाई अगर ऑर्डिनरी ईयर होते तो एक एक दिन एक्स्ट्रा होता जाता ना,
होता जाता नहीं जाता, क्योंकि एक एक दिन एक्स्ट्रा होता जाता, और उसमें पर 24 लीप ईयर भी आ गए, तो उनसे एक दिन और भी एक्स्ट्रा हो गया। तो 100 साल के जो एक एक दिन बन रहे थे वो, और जो लीप ईयर 24 लीप ईयर के एक एक दिन और एक्स्ट्रा हो गए थे वो, हमने सबको जोड़ लिया, तो ये बन गए डेज़। क्या बन गए? डेज़। अब डेज़ बन चुके हैं, तो डेज़ जब भी बनेंगे तो ये चेक ज़रूर करना 7 से डिवाइड करके कि कितनी बार कट रहे हैं, क्योंकि जब भी अगर 7 से इसको डिवाइड करते हो, अब इसको 7 से आप डिवाइड करके चेक कर लो कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, क्योंकि दिन चाहिए। जैसे हमने जनवरी के कोड बनाए थे, जैसे जनवरी के कोड बनाए थे वैसे हमने इसका कोड बनाना है। अब इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? देखो 17 सत्ते 119, 119 पे जाता है, बचा कितना? 5 बचा ना रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो 5 इसका कोड हो गया। क्या हो गया इसका? 5 इसका कोड हो गया। ऐसे ही क्या है 200 का देखते हैं हम। अब भाई 100 के अंदर 24 लीप ईयर, तो 200 के अंदर कितने लीप ईयर? 48 लीप ईयर। अब कहोगे ऐसे कैसे? अरे भैया 200 भी तो सेंचुरी ईयर है, ये भी तो 400 से भाग नहीं होता। इसका मतलब क्या है? जब ये भी 400 से भाग नहीं होता है, 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसमें भी लीप ईयर कितने आएंगे? 48 आएंगे। कैसे आएंगे वो भी देख लो। 96 तो तक तो चले थे, 96 ईयर तक इसमें 24 लीप ईयर थे, पर जैसे ही 100 आया तो लीप ईयर नहीं बन पाया। नहीं बन पाया भाई, ये तो लीप ईयर नहीं है। पर उसके बाद शुरू होया फिर से 104, ऐसे करते करते लास्ट जो बना वो 196 बना। लास्ट जो बना क्या बना? 196 बना। ये तो लीप ईयर बन गया, क्योंकि फिर से देखो 100 के बाद फिर से 4 और 96 तक ये लीप ईयर बन गया। पर आते आते जैसे ही 200 आया, ये तो लीप ईयर नहीं है। क्या है? लीप ईयर नहीं है। तो जब ये लीप ईयर नहीं है तो इसके अंदर भी तो वही हुआ ना कि 200 सालों में 48 लीप ईयर हैं, 248 लीप ईयर आ गए। 200 दिन ऑर्डिनरी ईयर, तो ये मान लिया हमने कि ऑर्डिनरी ईयर थे, तो एक एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है, बस एक ही दिन ऊपर आगे होता रहता है। तो लीप ईयर की वजह से तो क्या हो जाता है? 2 दिन बढ़ जाते हैं। लीप ईयर की वजह से 2 दिन बढ़ जाते हैं। एक तो ऑर्डिनरी ईयर का तो बढ़ना ही बढ़ना है, पर उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो हमने क्या करा? 200 दिनों को तो हमने क्या करा है? 200 जो साल हैं ऑर्डिनरी ईयर मान लिया हमने उसको, 200 सालों को पूरा ऑर्डिनरी ईयर मान लिया, तो एक एक दिन बढ़ रहा था इसमें, तो 200 दिन हो गए पूरे। पर लीप ईयर होने की वजह से एक एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा, तो इसका मतलब जो 48 लीप ईयर हुए उनमें भी तो एक एक दिन एक्स्ट्रा था, तो ये भी क्या हो गए? पूरे डेज़ काउंट बन गए। 200 को और जोड़ लो इसमें, ये डेज़ बना दो। हम डेज़ बना देते हैं 248, ये क्या बन गया? आपके डेज़ बन गए। इसको फिर 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करने के बाद कितने पे जाएगा? देखो 7 3 जा 21 बचा 3 38, 7 5 जा 35, 38 में से 35 गया तो कितना बचा? 3 रिमाइंड हुआ। क्या हुआ? 3 रिमाइंडर बचा। तो 200 का कोड क्या हो गया? 3। ऐसे ही आप 300 का भी देख सकते हो। मैं आपको ये चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ? ताकि एक ही बारी में आपको कोड भी पता चल जाए कि निकले तो निकले कैसे ये कोड। मैं आपको रट्टाफिकेशन नहीं करवाना चाहता कि आप रट्टा मार के अपनी पढ़ाई को आगे करो, नहीं। ऐसे ही 300 में क्या होगा? ये देखो, जब 100 में आता है, 100 में 24 लीप ईयर, 200 में 48 लीप ईयर, तो 300 में कितने लीप ईयर? 72 लीप ईयर। क्या हो गया? 72 लीप ईयर हो गए। तो ऐसे ही डेज़ बना दो इन दोनों को जोड़ के। डेज़ क्यों बना रहे हैं पता है ना? क्योंकि एक एक दिन एक्स्ट्रा होता है ऑर्डिनरी ईयर में, और लीप ईयर की वजह से क्या होता है? एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो लीप ईयर को तो हमने एक एक दिन मान लिया, काउंट कर लिया, और ये पूरे हमने 300 के 300 जो है ऑर्डिनरी ईयर मान लिए। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो गया? 372। अब हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इसको डेज़ बना रखा है।
क्या बना रखा हमने इसको, डेज बना रखा है। तो डिवाइड कर लो, 7 के टेबल से जाता है, 7 5 जा 35 बचा 2 और 2 21, 7 3 जा 21 पूरा जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या बचा, एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंड क्या बचा, एक। तो 300 का कोड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और 400 पूरा पूरा 400 से भाग होता है तो इसका कोड हमने 0 मान लिया, क्योंकि पूरा पूरा भाग हो जाता है तो हमने इसको 0 ही मान लिया। अब समझ में आया। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। तो देखते हैं, चलो कुछ और तरीके बताता हूँ। अगर आप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको और वादा भी करता हूँ कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कैलेंडर का आप मिस कर दोगे, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है समझने का और कोई रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है इसमें, कोई रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है। और समझी हुई चीज़ें काफ़ी समय तक हमारे माइंड में रहती है। आप भी जानते हो रट्टाफिकेशन जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहता। चलो मान लेते एक सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 5 अगस्त 2013 को क्या डे था, डे बताना है हमें, डे क्या डे था। अब कैसे निकालोगे, अब थोड़ा सा देखो क्या करते हैं। 2013 भाई, 2013 तो रनिंग है ना, रनिंग ईयर है, क्योंकि ये तो 2013 चल रहा है और ये जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारा 31 दिसंबर पूरा नहीं हो जाए। तो 2013 तो ख़त्म नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, इसको एक कम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक कम ले लो। इसमें एक कम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो हमारा 5 अगस्त है वो रनिंग में चल जाए, जो हमारा 2013 है वो रनिंग हो, मतलब एट प्रेजेंटली चलने वाला हमारा ईयर हो जाए। तो हम एक कम ले लेते हैं। 2013 में से एक कम करा तो कितना बचा, 2012। अब इसको थोड़ा सा तोड़ लो आप। तोड़ना कैसे है, ऐसे 2000 प्लस में 12, ऐसे तोड़ सकते हैं हम इसको, बिल्कुल इजी तरीके से तोड़ लो। अब आपको पता है देखो 400 से जो पूरा पूरा भाग हो जाए उसका मतलब कोड 0, क्या हो जाएगा, 0। इसका कोड हम 0 मान लेंगे, क्योंकि क्यों मान लेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा 400 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका कोड हो गया 0। अब बचे 12। इन 12 सालों के अंदर ये चेक ज़रूर कर लो कि लीप ईयर कितने हैं। इसमें लीप ईयर कितने हुए, इसमें लीप ईयर हुए हमारे। अब लीप ईयर कैसे पता चलेंगे, 4 से भाग करने के बाद। 3 क्या है इसके अंदर, लीप ईयर। क्या है इसके अंदर, 3 लीप ईयर। अब देखो इसका तो कोड 0 बना दिया, पर हमने कैसे कैसे बनाए थे, आपको पता है कि 12 साल हमने ऑर्डिनरी ईयर मान लिए। अब इसमें 3 जो लीप ईयर बचे हुए हैं वो भी तो जोड़ दिए, क्योंकि जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, डेज़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेज़। तो ये डेज़ कितने हो गए, 15 डेज़। ये हमारे 15 डेज़ हैं। अब जब डेज़ बनते हैं तो डेज़ को हमेशा 7 से डिवाइड करना, डेज़ को हमेशा 7 से डिवाइड करना। और ईयर्स आपको काउंट करने हैं लीप ईयर, तो उसको हमेशा 4 से डिवाइड करना। अब इसको 7 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसीलिए 12 का कोड क्या बन गया, इस 12 का कोड क्या है, 1 है। क्या है, 1 कोड है। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि 2012 तक तो हमने सब फिनिश कर दिया। 2012 तक का तो हमारे पास सब आ गया, 0 और 1, मतलब कि 1 कोड हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जनवरी फरवरी से स्टार्ट करके हम जाते हैं 5 अगस्त तक। कहाँ तक जाएंगे, 5 अगस्त तक जाएंगे। तो जनवरी का कोड कितना है, आपको मैंने याद कराया था 3। फरवरी का कोड क्या होगा, पहले ये समझो 2013 जो अब चल रहा है,
वह तो लीप ईयर नहीं है ना। अगर ये लीप ईयर नहीं है इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में कितने, फरवरी का महीना जो होता है वो कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। और 28 को जब 7 से भाग करते हैं तो कितना बचता है रिमाइंडर, 0। तो इसका मतलब फरवरी का कोड क्या होगा, 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3। अब अगस्त का 3 नहीं लेना, अगस्त की लेनी है आपको जो हमने डेट दी है। अगस्त की क्या करनी है, डेट देनी है। तो ये आ गया आपके अगस्त की डेट। और इसका कोड 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और 12 का कोड कितना, 1। समझ में आया, 12 का कोड कितना आया, 1। अब जहाँ भी आपको 7 होता दिखे काट दो उसको, जहाँ भी 7 होता दिखे काट दो। क्यों काट दो, इसलिए काट दो क्योंकि 7 हर 7वां दिन वही दिन रिपीट होता है, इस वजह से 7 होते ही काट दो। अब देखो हम काटते हैं, 1 3 और 3 6 और 1 7 काट दिया। 2 और 2 4, 4 और 3 7 काट दो। ये भी बचा कितना, 5 और 3 8, पर ये तो 8 दिन बच गए। अब 8 में से वही 7 से भाग करके देख लो तो एक रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर 1। जो 1 आया वो क्या है आपका, वो 1 किससे शुरू होता है, दिन किससे शुरू होते हैं, मंडे से। किससे, मंडे से शुरू होते हैं। तो हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा इस दिन मंडे था। क्या था हमारा, मंडे था। मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अटपटा है, अटपटा नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है क्योंकि हमने एक कम क्यों लिया, एक कम इसलिए लिया क्योंकि ये जो ईयर है 2013 का, ये रनिंग ईयर है, क्योंकि इसमें ये दिन चल रहे हैं। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक 31 दिसंबर पूरा नहीं हो जाए, तो इसलिए इसको रनिंग ईयर बोल देते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक दिन हमने कम करा, 2012 ले लिया। 2012 को हमने किस हिसाब से तोड़ा, ऐसा तोड़ लिया 2000 और प्लस में 12 में तोड़ सकते हैं इसको। तो अब 2000 तो 400 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसलिए क्या करा, ये तो लीप ईयर है हमारा, सेंचुरी ईयर है, और ये पूरा पूरा डिविजिबल होता है 400 से, तो इसका कोड 0 हो गया। अब बच्चे 12 के अंदर कितने लीप ईयर आए, तो वो हमने चेक करा 4 से डिवाइड करके कि 3 हमारे लीप ईयर आए। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा इसमें थे, और ऑर्डिनरी ईयर के भी दिन जो होते हैं जो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर तो हमने इसको पूरा मान लिया था, तो पूरा ऑर्डिनरी ईयर माना था, तो 12 दिन हो गए। और लीप ईयर और हैं तो एक एक दिन और एक्स्ट्रा थे, तो हमने इन दोनों को जोड़ के डेज़ बना लिया, तो कितने हो गए, 15 डेज़। अब 7 से हमने इसको क्या करा, डिवाइड करा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। याद रखना, जब भी अगर 4 से डिवाइड करो तो उसके लिए क्वोशेंट की वैल्यू है, और जब भी अगर 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो बचता है उसकी वैल्यू है। ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेना। तो हमें 2012 मतलब 12 का कोड आ गया 1 यहाँ से। अब ठीक है, 2000 और 2012 पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो हम 2013 को रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, रनिंग ईयर है। तो जनवरी का कोड 3, फरवरी का कोड 0। क्यों 0, क्योंकि 2013 जो है लीप ईयर नहीं है, इस वजह से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की डेट आती है। जिस भी मंथ की डेट पूछी जाए उसकी डेट लिखनी है, हमें उसका कोड नहीं लिखना। तो हमने 5 अगस्त लिख लिया, और जो एक इधर कोड था 12 का वो हमने ले लिया। अब जहाँ भी आपको 7 बनता दिखे काट दो, जहाँ 7 बनता दिखेगा उसको काट देना। क्यों काट देना, क्योंकि हर 7वां दिन जो होता है रिपीट होता है, हर 7वां दिन रिपीट होता है।
तो 8 दिन बचे थे, तो 8 में से 7 दिन तो चले ही जाएंगे, तो एक जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मंडे कोड हो जाएगा, क्योंकि हमने बता रखा है कोड क्या है, मंडे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन 10 जून 2011 को अगर ट्यूसडे है तो 10 जून 2017 को क्या होगा। ये हमने क्वेश्चन ऐसे मान लिया, ये हमने मानना है, ऐसा मत समझना कि 10 जून 2011 को ट्यूसडे ही होगा, नहीं, ये तो हमने एग्जामिनर के हिसाब से मान लिया कि हाँ भाई इसने ट्यूसडे बनाया है, तो उसी के हिसाब से अब 10 जून 2011 को ट्यूसडे मान कर ही आपको ये निकालना होगा। तो देख लेते हैं एक बार कैसे, इजी तरीका है। एक बार मान लेते हैं अगर 2012 आता तो कितने दिन बढ़ते, बताओ। वेडनेसडे हो जाता, नहीं, वेडनेसडे नहीं होता, थर्सडे होता। क्यों होता, क्योंकि देखो जब बच्चे का जन्मदिन अगर 10 जून 2011 को था और उस दिन ट्यूसडे था, ये तो आपका लीप ईयर नहीं है ना, तो 2012 लीप ईयर है आपका। जब लीप ईयर है और काउंट कैसे हो रहा है, क्योंकि आपका जो जून का महीना आ रहा है वो फरवरी के बाद आ रहा है, अब फरवरी के बाद आ रहा है तो इसलिए 29 का महीना तो काउंट हो जाएगा, इसलिए ये क्या होएगा, यहाँ पे थर्सडे होगा, थर्सडे हो जाएगा। 2013 में एक दिन बढ़ा, 2013 में एक दिन बढ़ा, 2014 में भी एक दिन बढ़ा, मान लेते हैं कि एक दिन, फिर एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, फिर यहाँ पे ले जाते हैं। 2015 में भी एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ गया, पर 2016 में कितना बढ़ा, देखो 16 फिर से आ गए लीप ईयर, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए। कितने दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए, 2 दिन। और 2017 में एक दिन और एक्स्ट्रा, तो जोड़ लो। अब इसको जोड़ते हैं, चलो थर्सडे के बाद जोड़ लेते हैं, वैसे तो आपको यहाँ पे भी 2 जोड़ लो इधर, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा पड़े हैं। 2 और 1 3 4 5 और 2 7 और 1 8, कितने हो गए, 8 हो गए। पर हमें 8, अभी तो दिन बन रहे हैं 8, तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, 8 को भाग करो 7 से, तो रिमाइंडर फिर से कितना बचा, 1। तो 1 देखो अब सक्सेसिव में है, ये क्या है, सक्सेसर है, 10 जून 2011 है तो आगे का बढ़ रहा है ना, 2017 पूछा, तो एक दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो बढ़ा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 10 जून 2011 को ट्यूसडे था तो वो अब क्या होगा, 10 जून 2017 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। आपको समझ में आया। तो आप इसको सिर्फ जुबानी भी सोल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आपको पता होना चाहिए जब भी ऑर्डिनरी ईयर होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, लीप ईयर जब आएगा तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सिर्फ यही एक समझने की चीज़ थी और ज़्यादा कुछ नहीं था। चलो अब ये तो आपको डेज़ और डेज़ बराबर थे, जो डेट थी वह बराबर थी, मगर अब हम क्या करते हैं, डेट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। मान लेते हैं 5 अप्रैल 2001 मान लेते हैं, 2001 को मान लिया हमने वेडनेसडे, क्या मान लिया, वेडनेसडे मान लिया। तो हमें बताना है कि 17 अगस्त 2012 को क्या होगा, ये मान लेते हैं।
थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना आप चीज़ें। तो अब देखो इसको इजी कैसे बनाना है। इजी बनाना है इसको, तो ये वाला जो साल है 2012 वाला साल, इसको थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कि 5 अप्रैल 2012 है। ये पूरा सेम डेट ही मान लिया हमने इसको। तब इसमें ये चेक करो कि ऑर्डिनरी ईयर कितने आ रहे हैं और लीप ईयर कितने आ रहे हैं, क्योंकि आप डेज बनाते चले जाओ। क्या बनाते चले जाओ? डेज बनाते चले जाओ। ऑर्डिनरी ईयर का 1 जोड़ना है और लीप ईयर जब आ जाए तो उसका 2 जोड़ना है। अब चेक करते हैं। चलो देखो 2001 तो ऑलरेडी है, वो तो चल जा रहा है। 2002 का 1, 2003 का 1, 2004 का 2, क्योंकि 2004 क्या है हमारा लीप ईयर है, वो 4 से भाग हो रहा है। 2005 का 1, 2006 का 1, 2007 का 1, 2008 का 2। ये आप अपने ज़ुबान पे सोल्व कर सकते हो, अपनी उंगलियों पे सोल्व कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं है ये। तो कितना था ये? 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8। अब 9, 10, 11 और अब आ गया 12। 12 भी काउंट तो करना पड़ेगा क्योंकि अप्रैल का महीना है। तो ये आपके बन गए क्या? डेज़। क्या बन गए? डेज़। 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 2 और 2 14। क्या हो गए? 14। 14 तो 7 से पूरा जाता है, 0 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब ये कि 5 अप्रैल 2012 को भी वेडनेसडे था, क्योंकि ना आगे पीछे हुआ, 0 ही रहा। अगर 1 होता तो हम एक एक्स्ट्रा जोड़ देते, घटाते नहीं, जोड़ देते। तो 5 अप्रैल 2012 को वेडनेसडे ही था, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब अप्रैल का महीना ख़त्म होने में कितने दिन बचे हुए हैं बताओ? 25 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन? 25 दिन बचे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे? चाहे तो 25 ले लो, 25 दिनों का, नहीं तो फिर कोड बना लो। अब 25 दिन मान लेते हैं, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 25 दिन इसके हो गए अप्रैल के, क्योंकि आगे जाना 17 तारीख तक। 25 दिन अप्रैल के हो गए। अब क्या आता है? मई आता है, मई का कोड ले लो। जून का 2 कोड, ये है अप्रैल, मई, जून। जुलाई का और अगस्त की डेट, क्या भाई? डेट ले लो। ठीक है। अब जहाँ भी आपको अगर 7 का डिविजिबल बनता दिखाई दे तो काट देना। क्या करना? काट देना। 25 और 3 28। 28 7 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, काट दो। आ रहा समझ में? अब 17 और 3 20, 20 और 2 22, पर हमारा 21 होता था, 22 नहीं होता था। तो वही 22 में से 22 को 7 से भाग करना, एक रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। जो 1 आया, अब उसको 1 में किस में जोड़ेंगे? 1 बढ़ा दो इसमें, वेडनेसडे से 1 दिन बढ़ा दो ना, तो कितना आ जाएगा? थर्सडे। क्या आ जाएगा? थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में आपको? तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। उसके बाद सभी चीज़ बहुत इजीली टिप पर आपके होती जाएंगी। सभी क्वेश्चंस में आप माहिर होते जाओगे। चलो एक और देख लेते हैं, उसके बाद आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। उसके बाद कल करेंगे दूसरी वीडियो में। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन, बढ़िया सा। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये मान लेते हैं, जैसे अभी तो आज की वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें सारी क्लियर करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मान लेते हैं कि 25 नवंबर
2015 को एक व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है और मान लेते हैं उस दिन क्या था, मंडे था, ठीक है। 25 नवंबर 2015 को कोई व्यक्ति अपना बर्थडे मनाता है, तो वह अपना बर्थडे अब कब मनाएगा कि वही दिन पड़े, मतलब कि मंडे ही आना चाहिए अब उसका। अब कहने का मतलब ये है जो नेक्स्ट आएगा वो 25 नवंबर ही होगा, पर सन कितना होगा मुझे नहीं पता, मगर होगा क्या, मंडे ही होना चाहिए। अब ये बताओ कैसे निकालोगे, तो सबसे इजी तरीका है, आपको ऑप्शन में दे देगा 2021, 2020, 2019, 2017, कुछ भी XYZ ऐसा दे देगा। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे कि ताकि आपको पेन भी ना उठाना पड़े। चलो देखते हैं कैसे करते हैं सोल्व। बहुत इजी तरीका है, देखो 2016 लीप ईयर है पक्का, 2 जोड़ गया। 2017 में मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा, 1 जोड़ गया। 2018 में 1 जोड़ गया। 2019 में फिर से 1 जोड़ गया। 2020 में 2 जोड़ गया। पहले चेक कर लो कितना हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। 2 1 1 3 2 सबको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, ये हो गया आपके डेज, क्या हो गए डेज। 7 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बच रहा है तो इसका मतलब जो नेक्स्ट बर्थडे बनाएगा कब बनाएगा, 2020 में ही बना देगा। कब, 2020 में। चलो ये तो आपको वैसे आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन इसी वे में देता हूँ, दूसरा एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं 13 जुलाई 2011, 11 नहीं, इसको लेते हैं 2014 ले लेते हैं। 2014 को अगर वेडनेसडे है तो नेक्स्ट बर्थडे कब होगा, और वेडनेसडे ही होगा। आप चेक कर लो। आप सोच रहे होगे 5 साल इसमें आया था तो 5 साल इसमें जोड़ दे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप चेक करो। चलो दोबारा सोल्व करते हैं भाई। 2014 में तो वेडनेसडे है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर है अगला 2015वां। 2015वां जो है क्या ऑर्डिनरी ईयर है, तो 1 दिन बढ़ा, कितना 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा। 2016 क्या है, लीप ईयर है तो 2 बढ़े। 2017 में 1, 2018 में 1, 2019 में 1, 2020 में 2। चेक करना कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 और 4 8, नहीं हो पाएगा भाई। 2021 में 1, 2022 में 1, 2023 में फिर 1 और 2024 में 2। अब काउंट कर लो, 2 2 2 कितना हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13। ओहो नहीं हो पाएगा, आगे चलते हैं। और क्योंकि हमको जो भी लेना है इसमें करना क्या है, जहाँ भी आपको 7 का जो भी डिविजिबल दिख जाए करेक्टली वही आपका आंसर बन जाएगा। ये समझना है बस, और कुछ नहीं समझना है इसमें। 2025 में ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये तो आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस वजह से आपको वैसा लग रहा है, वरना आप इसको उंगलियों पे भी आप काउंट कर सकते हो। 1, 2026 1, 27 1, 2028 2। पहले चेक कर लो, जहाँ भी अगर 7 का मल्टीपल हो और डिविजिबल होता दिखे तो समझ लेना वो आपका आंसर हो गया। पर मैं आपको, हाँ मैंने बोला ना, जो आपको 7 का जहाँ पे भी आपको दिख जाता है 7 का डिविजिबल, वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 1 और 2
3, 4, 5, 6, 6 और 2 8, नहीं हो रहा, 8, 9, 10, 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। देखो यहाँ पे तो 14 हो गया था, क्या हो गया था 14, यहीं पे ही हो गया था आपका। तो 14 तो डिविजिबल हो जाता है ना 7 से, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब नेक्स्ट बर्थडे कब बनाएगा वो 2025 को, कब बनाएगा 2025 में। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये तो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे कुछ। अब हम कल क्वेश्चन करेंगे वो वाले जिसमें बोलता है आज कल है तो उसके 2 दिन बाद परसों, आज बीता हुआ कल, आने वाला कल, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे। कुछ एजेस वाले होंगे कि मम्मी की उम्र इतनी, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे, मम्मी पापा वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो कल हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की वीडियो में कैलेंडर पूरा ही फिनिश हो जाएगा। तो धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।